27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी का राज स्थापित हो गया। रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेने के बाद ही अब सीएम एक्शन में दिखाई दे रही है। सबसे पहले मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ सचिवालय पहुंची। सीएम ने कार्यभार संभाला, फिर वो यमुना नदी के वासुदेव घाट पर आरती में शामिल हुई। सीएम रेखा गुप्ता ने भरोसा दिलाया है कि दिल्ली में बीजेपी की ओर से किए हर वादे को वो पूरा करेंगी। ऐसे में कई अहम घोषणाओं पर पहली ही कैबिनेट बैठक में मुहर लगने वाली है। अब से कुछ ही मिनटों बाद कैबिनेट की बैठक होने वाली है। थोड़ी ही देर में दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक शुरू होगी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सबसे पहले दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना, जो कि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई योजना है, जिसमें 5 लाख तक के मुफ्त इलाज का प्रावधान है, जिसे दिल्ली सरकार ने लागू नहीं किया था, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में, उसे दिल्ली में लागू करने का फैसला लिया जा सकता है। इसी के साथ 2500 रुपए जो महिलाओं को देने हैं, इस पर भी फैसले की उम्मीद लगाए हुए लोग बैठे हैं। इस बीच दिल्ली सचिवालय में होगी कैबिनेट की बैठक और कुछ देर पहले आरती से रवाना हुई है। 10 मिनट की दूरी है वासुदेव घाट से सचिवालय की और ऐसे में 10-11 मिनट में मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथ पहुंच जाएंगी। ये 3 तस्वीरें आज दिन भर की कहानी बता रही हैं। सत्ता परिवर्तन दिल्ली में, रामलीला मैदान ने गवाही दी आज एक बार फिर शपथ ग्रहण की, लेकिन इस बार सत्ता परिवर्तन हुआ। भारतीय जनता पार्टी की महिला मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ रामलीला मैदान में ली रेखा गुप्ता ने। यमुना आरती हुई और फिर संभाला कार्यभार। उधर पूर्व सीएम आतिशी ने मांग की है कि महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का ऐलान बीजेपी सरकार की पहली ही कैबिनेट बैठक में किया जाए। सुनिए। आज नई सरकार का शपथ ग्रहण हो गया। रेखा गुप्ता जी ने पदभार संभाल लिया और आज शाम को 7 बजे दिल्ली सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक है। तो आज दिल्ली की सभी महिलाओं की तरफ से मेरी रेखा गुप्ता जी से और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार से ये डिमांड है कि आज 7 बजे की कैबिनेट की बैठक में 2500 रुपए प्रति माह दिल्ली की हर महिला को जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है, उसको आज शाम की 7 बजे की कैबिनेट में पास किया जाए। जहां आज दिल्ली के अंदर एक काम करने वाली सरकार, दिल्ली को बदलने वाली सरकार, दिल्ली को साफ सुथरी करने वाली सरकार, विकसित करने वाली सरकार ने शपथ ली है, वहीं आज गंगा मैया पे आकर हमने आरती कर जो गंगा मैया की सफाई का काम है, जो इसको प्रदूषित और दूषित किया गया, उसका काम शुरू किया। हम मानते हैं कि आज जो पूजा अर्चना की है, हमारी सरकार को ताकत मिलेगी, हमें बल मिलेगा और दिल्ली के लोगों के लिए जल्दी ही आप जिस यमुना जी पे आज खड़े होकर हमने आरती की है, इसको बहुत सुंदर और वाटरफ्रंट देखेंगे। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। सुशांत मेहरा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यमुना आरती के साथ यमुना जी के तट पर आज पहुंच जाना पहले दिन एक बड़ा संदेश है। जिस मुद्दे की वजह से आखिरी के जो ओवर्स थे उसमें बीजेपी ने जबरदस्त शॉट्स लगाए, जिसकी वजह से आज सत्ता में पहुंची है, लेकिन अब कैबिनेट पर सबकी नजर होगी और अब तो पहले कैबिनेट के पहले फैसले, फर्स्ट डे फर्स्ट शो जिसे कहा जाता है, उसके जरिए उस पर न सिर्फ सरकार की, विपक्ष की, मतलब दिल्ली वासियों की भी नजर रहेगी। सुशांत, एक ही जाहिर सी बात है, आज पहली जब मुख्यमंत्री जैसे ही रेखा गुप्ता ने पदभार जो है वो संभाला, अपने कार्यभार संभाला, उसके बाद से ही सीधा यमुना की आरती करने के लिए पहुंची हैं और उसके बाद अब कैबिनेट की बैठक होगी। ये पहली बैठक होगी जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले, जिसमें आयुष्मान योजना जो है उसको लागू करने का फैसला जो है वो हो सकता है और उसके साथ साथ सीएजी की रिपोर्ट, जिसको लेकर के बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर थी कि उसको विधानसभा के पटल पर जो है वो पेश किया जाए, उस पर भी फैसला जो है वो हो सकता है। और अब से थोड़ी देर में, क्योंकि अगर कहा जाए तो जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, वो कदूसिया घाट कश्मीरी गेट से निकल पड़ी है और महज 10 मिनट की दूरी और कुछ ही पल के अंदर वो सचिवालय के इसी गेट से जो है वो सीधा सचिवालय के अंदर 3rd फ्लोर पर जाएंगी, जहां पर मुख्यमंत्री का कार्यालय है और वहां पर तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ बैठक की जाएगी। पहले एजेंडा जो है वो बैठक का जो है वो लाया जाएगा, उसके बाद चर्चा की जाएगी और उसके बाद
कैबिनेट में ये फैसला लिया जाएगा कि आयुष्मान भारत योजना, जो कि सबसे पहले ये वादा किया गया था अंजना जी कि दिल्ली की जो पहली कैबिनेट की बैठक होगी उसमें आयुष्मान भारत योजना को जो है वो लागू किया जाएगा, यानी 5 लाख का मुफ्त इलाज जो है वो मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ दिल्ली सरकार की जो योजना है उसके तहत भी 5 लाख रुपए का अतिरिक्त जो इलाज है वो मिलेगा, यानी लगभग 10 लाख रुपए का जो इलाज है वो इस योजना के तहत दिल्ली वालों को जो है वो मिलेगा, इसका फायदा। इसके साथ ही जो सीएजी की रिपोर्ट है जिसमें लिकर पॉलिसी है, स्कूल है, डीटीसी है, इन तमाम तरीके के मामले हैं जिनको लेकर के बीजेपी के कई नेता लगातार कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया कि सीएजी की रिपोर्ट आखिरकार 2000 शीश महल का जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो सरकारी आवास था जिसके ऊपर करीब 56 करोड़ रुपए के आसपास खर्च हुआ, उसकी जांच को लेकर के भी सीएजी में कई सारे जो है दावे किए गए थे। उन बातों को लेकर के वो चाहते हैं कि दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाए। 2017 से लेकर लगातार बीजेपी 2024 तक ये मांग करती रही कि आखिरकार सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में क्यों नहीं रखी गई। हालांकि उसके बाद कोर्ट का ऑर्डर आया कि विधानसभा में पेश किया जाए। अब उम्मीद है कि आज कैबिनेट का जो पहला फैसला होगा उसमें सीएजी की रिपोर्ट पर फैसला होगा और हो सकता है कि हमें ये बताया जाए, ये मामला भी सामने आया कि दिल्ली के अंदर जो कैबिनेट हुई है उसमें आयुष्मान भारत योजना के साथ साथ सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में पेश किया जाए, उसका भी फैसला पूर्ण सहमति के साथ पास होता है। ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। दो लाइन का जवाब सुशांत जल्दी से। आतिशी बार बार दबाव बना रही है कि ये जो 2500 रुपए महिलाओं को देने का फैसला था वो भी आज उस पर मुहर लगे। ये विपक्ष की तरफ लोग पहुंच रहे लगता है मुझे। मुख्यमंत्री बताइए, दिखाइए। देखिए मैं दिखाऊंगा आपको तस्वीरें कि रेखा गुप्ता अपनी कैबिनेट के साथ इस वक्त दिल्ली सचिवालय के अंदर एंटर करती हुई आपको नजर आएंगी। हालांकि 3 बजे पहले वो आई थी और उसके बाद अब सीधा यमुना की आरती करने के बाद अब रेखा गुप्ता जो है वो यहाँ पर पहुंची है दिल्ली सचिवालय। अब इससे थोड़ी देर में महज अगर बात की जाए तो 7 बजे के आसपास का वक्त था जो कि कैबिनेट का टाइम जो है वो रखा गया था। हालांकि कुछ समय ऊपर हो गया। अब प्रवेश वर्मा को देखेंगे। प्रवेश वर्मा जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे, वो इस वक्त पहुंचे हैं। उनके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो और भी मंत्री है, काफिला अगर आप देखेंगे तो तमाम मंत्रियों का इस वक्त आपको यहाँ पर नजर आएगा। बैक टू बैक मनिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, आशीष सूद, ये तमाम जो विधायक हैं वो अब धीरे धीरे करके जो कश्मीरी गिर घाट है वहां से निकल करके अब सीधा दिल्ली सचिवालय जो है वो पहुंच रहे हैं। उसके बाद अब कैबिनेट जो है वो फिलहाल शुरू होगी अब से थोड़ी देर बाद। उसके अंदर ये फैसला लिया जाएगा। आप तस्वीरें देखिए कि कपिल मिश्रा जो है वो इस वक्त आपको यहाँ पर नजर आएंगे और अब से थोड़ी देर बाद ये कैबिनेट होगी और उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि कौन कौन सी जो योजना है उसको कैबिनेट में पास किया जाए, सीएजी की रिपोर्ट हो। और इसके साथ साथ आतिशी जिस तरीके से ये कह रही है कि महिलाओं को 2500 रुपये महीना महिला सम्मान राशि का जो है वो दिया जाना चाहे, उसका भी क्या कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव जो है वो रखा जाएगा, क्योंकि ये वादा किया गया था कि 8 मार्च को पहली किस्त जो है वो आ जाएगी। देखना होगा कि क्या वो भी जो मसला है वो कैबिनेट के अंदर आता है या नहीं। बिल्कुल। जैसे ही वहां से कोई खबर आती है फौरन आपका रुख करेंगे। इस बीच आपको बता दें रेखा गुप्ता अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ पहुंच चुकी हैं सचिवालय। कुछ ही देर में कैबिनेट की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जेड कैटेगरी उन्हें सुरक्षा भी दे दी गई है और इसीलिए आपने देखा किस तरह से सुरक्षा के बीच वो पहुंची हैं आज सचिवालय। और इसी के साथ अब से कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक होगी, वहां पर क्या अहम फैसले लिए जाते हैं इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। जैसे ही कोई खबर आती है कैबिनेट में लिए गए फैसलों के बारे में हम आपको फौरन आज तक पर बताएंगे। लेकिन रेखा गुप्ता के लिए आज का दिन नामुमकिन सा लगने वाला, हसरत पूरी करने वाला दिन रहा। कल से आज तक उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की, भरोसा दिलाया कि दिल्ली के विकास के संकल्प को बीजेपी सरकार जरूर पूरा करेगी। देखिए, इसमें मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनकी सोच हमेशा महिलाओं के प्रति इतनी पॉजिटिव रहती है कि उनको किस तरीके से मौके दिए जाएं। जितनी भी योजनाएं आप उनकी देखेंगे वो वुमेन सेंट्रिक हैं। महिलाओं का किस तरीके से उत्थान हो, कैसे एम्पावरमेंट हो, कैसे अपलिफ्टमेंट हो, और वुमेन लेड गवर्नमेंट की वो हमेशा बात करते हैं। और आज भी उन्होंने एक बार फिर से अपनी इस बात को चरितार्थ किया। दिल्ली जैसा इम्पोर्टेंट राज्य जो देश की राजधानी है, उसमें एक साधारण सी मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी को मौका देना, ये अपने आप में इतना बड़ा निर्णय है। मैं दिल की गहराई से अपने शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ।
देखिए समानता जरूर होगी समाज की, हरियाणा की, परंतु जो काम उन्होंने किया वो मैं नहीं कर सकती। मैं समाज का नाम रोशन करूंगी, हरियाणा का नाम रोशन करूंगी। आइए अब कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। आपने रेखा गुप्ता को सुना, ये खास इंटरव्यू आज तक के साथ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं और उसमें मुख्य, लेकिन ये 7 तस्वीरें हैं। आज शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल ने रेखा गुप्ता के साथ साथ प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, आशीष सूद, कपिल मिश्रा, पंकज कुमार सिंह को मंत्री पद की शपथ दिलाई। प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को विधानसभा चुनाव में हराया है। जायंट किलर के तौर पर वो उभरे मंत्री बने। कपिल मिश्रा इससे पहले केजरीवाल सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। इन 7 में से महज वही एक चेहरे हैं जिनको पहले मंत्रिमंडल में काम करने का मौका मिला, वरना बाकी सबके लिए ये पहला अवसर रहेगा। सिख चेहरे के तौर पर देखिए मंत्रिमंडल में मनजिंदर सिंह सिरसा को शामिल किया गया। रविंद्र राज बीजेपी का प्रमुख दलित चेहरे के तौर पर देखा जा सकता है। पंकज सिंह राजपूत समुदाय से आते हैं और बक्सर के रहने वाले हैं। पूर्वांचली 2 चेहरे इसमें शामिल किए गए हैं। लगभग 20% पंजाबी पॉपुलेशन है यहाँ पर, जनसंख्या है। तो ऐसे में आशीष सूद भी आज मंत्री पद की शपथ लेते नजर आए। सुनिए। देखिए, बहुत सारी चुनौतियां तो हैं ही, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में दिल्ली में जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए, मगर इसके साथ में खुशी भी है कि हमको प्रधानमंत्री जी का साथ मिलेगा। भारत सरकार के साथ मिलकर उनकी सारी योजनाओं को, विजन को दिल्ली में लेकर आना और सारी जनता के जितने भी हमने वायदे किए सबको पूरा करना, ये हमारे सामने चुनौती है और हम सारे वायदों को पूरा करेंगे। जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है ना, वो दिल्ली को लेके, दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने का है। वो एक चैलेंज है, वो छोटा नहीं है। 12 साल से जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया है, उजाड़ने का काम किया है, गंदगी फैलाने का काम किया है, आपदा लाने का काम किया है, उसमें से निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन उस चैलेंज को देश के प्रधानमंत्री जी की डबल इंजन की सरकार के साथ मिलकर हम जानते हैं कि दिल्ली के लोगों को कैसी दिल्ली चाहिए। आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि आज अरविंद केजरीवाल खुद कह रहे मैं खुश हूं। क्यों खुश हैं वो? क्योंकि उनको भी लगता है कि उनके बच्चों को भी ये दिल्ली साफ सुथरी मिलेगी, जो वो खुद नहीं कर पाए। उनको भी पता है कि ये बीजेपी कर देगी, उनके बच्चे कम से कम एक अच्छे वातावरण में रह पाएंगे। ये दिल्ली के लोगों को विश्वास है। तो बीजेपी अभी से चुटकी ले रही है कि अब अरविंद केजरीवाल और उनके बच्चे कम से कम अच्छी हवा में सांस लेंगे, क्योंकि बीजेपी जीतोड़ कोशिश करके यहां की हवा को स्वच्छ कर देगी। दिल्ली में रेखा गुप्ता की अगुवाई में नई सरकार ने अपना कामकाज आज संभाल लिया। अब जनता से किए हर वादे को पूरा करने का भरोसा दिया जा रहा है। इस बीच शपथ ग्रहण के साथ ही आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल नई सरकार के निशाने पर आ गए हैं। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक आप सरकार में हुए घोटालों की जांच की बात कर रहे हैं। सुनिए। जो सरकार पिछले 12 साल से दिल्ली में राज कर रही थी और जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे उनके ऊपर है, जनता के एक एक पैसे का हिसाब उन्हें देना होगा। भ्रष्टाचार, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के नहीं देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री अब तक हुए हैं। अकेले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने शराब घोटाले, स्कूल घोटाले, बस घोटाले, बिजली घोटाले, जल बोर्ड घोटाले, इतने घोटाले किए। उनकी एक होड़ थी कि मैं दिल्ली का सबसे, नहीं देश का सबसे अमीर मुख्यमंत्री बनूं। जैसे आपने देखा स्वाति मालीवाल की भी इंटरव्यू में अगर देखा हो, वो कहते थे कि मेरे को तो 50-50 लाख के गलीचे होने चाहिए, इससे मेरी शान बढ़ती है। ऐसी सोच थी उनकी। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी का आगे आने वाला विषय अब सब पूछते हैं क्या होगा। कोर्ट कचहरियां, वकील और जेल, ये उनका भविष्य है आगे। और उन्होंने जितना पैसा लूटा है उसका हिसाब होगा, और हिसाब भी होगा उसका, और उसकी सजा भी होगी। सरकार जो अरविंद केजरीवाल के शासनकाल में जो भ्रष्टाचार के आरोप आप लोग लगाते थे उसकी भी जांच कराएंगे? 100% जांच। और जो लोग होंगे उसको सजा भी दिया जाएगा? बिल्कुल। अभी जनता की अदालत में फैसला हुआ है, अभी कानून की अदालत में भी होगा।